आज मैं सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों के डेराइव करना कि उनको कैसे हम लोग फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं, कैसे आप लोग उनको इम्प्लीमेंट लगाते हैं, वो आप लोगों को मैं स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सबको समझ में आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? सरल रेखा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं बेटा। ठीक, अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर बात करें, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आपसे बोला जाएगा तो आप यही बताओगे कि यह एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जैसा कि बच्चे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या आप लोगों ने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरह की इक्वेशन आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में पढ़ने को मिली है। ठीक, सभी लोगों ने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी होगी। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे या उसके बारे में कैसे बताएंगे? ये एक बेटा इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखने के लिए ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इसी स्ट्रेट लाइन के जरिए हम लोग काफी सारी चीजें और काफी सारी चीजें के फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक, कोई सरल रेखा क्या होती है? एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होती। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में किस तरह से हम लोग इसके बारे में, इसकी ढाल सीखेंगे, स्लोप सीखेंगे, और काफी सारे नए नए फॉर्मूले इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखते हैं कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक, इसमें हम लोग सीखते हैं क्या? स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, हिंदी में भी बता देता हूं। स्लोप ऑफ ए लाइन को बोलते हैं रेखा की ढाल। क्या बोला जाता है? रेखा की ढाल। ठीक, इसको बेटा बोलते हैं रेखा की ढाल। तो देखो हम लोग रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, समझिएगा। क्या करना होगा कि जैसे हम लोगों ने स्लोप ऑफ ए लाइन किसी को फाइंड करना है, किसी के बारे में बताना, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? जैसे हमने ये एक लाइन खींची, ठीक, एक ये लाइन खींची, ठीक, ये बेटा ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। हमने यहां पर एक इस तरह से ये ढाल निकाली, मतलब एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक, ये इस प्लेन से क्या बना रही है? एंगल सपोज दैट मान रही है, क्या? थीटा मान रही है, थीटा बना रही है। तो ये एंगल जो थीटा बना रही है, तो इसके लिए हम लोग इसकी ढाल, इसकी जो स्लोप है, ये कैसे निकालेंगे? ये एक्स एक्सेस की कैसी डायरेक्शन है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? धनात्मक है। कैसी है बेटा? धनात्मक। ये डायरेक्शन कैसी है? धनात्मक है। और ये हम लोगों ने, ये इसकी क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। और ये अगर इधर की साइड आते हैं तो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक, ये डायरेक्शन आने पर नेगेटिव होती है और ये डायरेक्शन जाने पर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक, ये चीज क्लियर है आपको? ये डायरेक्शन जाने पर पॉजिटिव होती है और ये डायरेक्शन जाने पर क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक, तो बेटा रेखा की जो ढाल होती है, हम लोग अगर यहाँ पर टेंजेंट निकालें, इसकी टेंजेंट निकालेंगे, तो ये एंगल जो बनाता है वो क्या बनाता है? टैन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? टैन के साथ बनाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सेस, पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सेस, एक्स अक्ष में धनात्मक दिशा। तो एक्स अक्ष में धनात्मक दिशा होगी, पॉजिटिव माने धनात्मक और डायरेक्शन माने दिशा। तो एक्स एक्सेस में धनात्मक दिशा में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो क्या बन रहा है बेटा? टेन थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? टेन थीटा। तो बेटा जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एक्स एक्सेस में, वही क्या होगी? इसकी स्लोप होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? एम। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्लोप सीखी या रेखा की ढाल सीखी। तो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेखा की ढाल मीन्स रेखा की, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं,
प्रवणता भी बोलते हैं, रेखा की प्रवणता भी बोली जाती है इसको, क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल m बराबर क्या होती है, tan थीटा होती है। क्या होती है बेटा, m बराबर tan थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, स्लोप ऑफ ए लाइन m बराबर tan थीटा, तो पहला फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे सीखेंगे, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ गया होगा पहला। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में आपको दोनों चीजें बताऊंगा, देखिएगा, दूसरे फॉर्मूले में दोनों चीजें बताऊंगा, कैसे समझिएगा। जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, समझिएगा। ये बेटा एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है। ठीक, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है। तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग यहां पर दो फॉर्मूले सीखें, सबसे पहला फॉर्मूला सीखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या इसको बोलते हैं हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, समझिएगा। ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। बेटा दो एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए, एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया, दूसरा वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग देखिए कैसे डिराइव करेंगे, समझिएगा। यहां से हमने ये एंगल मान लिया, ये लेट एंगल कर लिया क्या, थीटा। ये जो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे यहां पर हमने एक एंगल मान लिया थीटा। ठीक, ये ठीक है। अब हमने यहां पर दो पॉइंट लेट कर लिए, एक पॉइंट यहां पर कोऑर्डिनेट मान लिया P, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, क्या मान लिए, x1, y1 मान लिए, और एक कोऑर्डिनेट मान लिया Q, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर Q मान लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। तो बेटा दो बिंदु अगर ये होते हैं, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है क्या, x2, y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट d इज इक्वल टू निकाला जाए तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। देखो कैसे सीखेंगे, समझिएगा। हमने यहां पर लेट कर लिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए बेटा, x1, y1 मान लिए, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x2, y2 मान लिए। तो देखो कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, समझिएगा। ये P मान लिया, ये Q मान लिया। P और Q किस पर माने गए बेटा, जो स्ट्रेट लाइन हमने लेट की थी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर, और इधर से ड्रॉ कर देते हैं किस पर, वाई एक्सिस पर। तो बेटा ये जो दूरी होगी, इसको हमने मान लिया n और इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, इसको मान लिया m। तो बेटा ये जो दूरी निकाली है हमने, ये डॉट डॉट करके जो निकाली है, तो ये बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है किसकी, y की डायरेक्शन में। तो ये कोऑर्डिनेट किसका हो गया, y1 का। तो ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, y1 हो गई। कितनी हो गई बेटा, y1 हो गई। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ये कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा, y1 हो गई। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस ये बेटा क्या हो जाएगी, x एक्सेस में, तो ये कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। ये x1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लें और यहां से इसको ड्रॉ कर लें, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये वाली बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, y2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बेटा किसमें है, y एक्सेस में है। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये क्या है, x एक्सेस में है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा ये बेटा। ठीक, अब अगर हम लोग ये वाली डिस्टेंस, ये q है, ये यहां पर जो इस पे डाला, इसको मान लिया n डैश, इसको मान लिया m डैश। ठीक, तो हम लोग यहां पर पॉइंट, ये x2 दूरी हो गई, ये y2 हो गई, ये y1 हो गई, ये क्या हो गई, x1 हो गई। ठीक, तो अगर ये वाली डिस्टेंस ऐसे से मिला दें यहां पर इस लाइन पर, ठीक, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट यहां पर पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को मान लिया r। ठीक,
तो आपको एक ट्राइंगल दिखने लगा होगा पी क्यू और आर। ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है पी क्यू आर। समझ में आ रहा होगा सबको, एक कोऑर्डिनेट बन गया, एक मतलब ट्राइंगल बन के तैयार हो गया क्या, पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर बन गया। ठीक, तो अब देखो बेटा, ये x1 है, ये x2 है। ठीक, तो हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान देना, ये पूरी यहां से लेके यहां तक, ये वाली दूरी, ये वाली पूरी कितनी है, y2, और ये वाली कितनी है, y1। तो अगर हम लोग यहां पर QR को बात करें, यहां पर अगर निकालें QR, तो QR कितना हो जाएगा, QR जो हो जाएगा पूरी दूरी मीन्स y2, यहां से लेके यहां तक की y2, और उसमें से हम लोग अगर ये वाली डिस्टेंस लेस कर दें तो ये वाली पता चल जाएगी, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1। ये मान किसका निकल आया, QR का निकल आया बेटा। किसका निकल आया, फिगर में समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, R। यहां पर ये जो पॉइंट होएगा ये R होएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ये किसका वैल्यू होगा, QR का। QR हमको पता चल गया। ठीक, अब हम लोग निकाल लें PR। PR कैसे निकालेंगे समझिएगा, ये PR, ये पूरा यहां से यहां तक है x2 और इतना क्या है x1। तो यहां पर हम लोग निकाल लें PR, तो PR क्या निकल आएगा, PR हम लोग निकालेंगे पूरी वाली दूरी में से, मीन्स x2 से x1 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक, x2 से क्या कर देंगे, x1 घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा PR। तो PR निकल आया, QR निकल आया, दोनों मान निकल आए। ठीक, PR और QR क्या हो गए, निकल आए, फिगर से हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक, PR का मान क्या निकल आया, क्लियर हो गया होगा, फिर से समझा देता हूं। ये x2 है, ये x1 है, तो ये PR जो निकलेगा ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, अब लगा दो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, ट्राइंगल कौन सा है, देखो ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बेटा। क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग मीन्स PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मीन्स QR का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स PR का स्क्वायर। ठीक, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, PQ यहां पर निकाल ले हम लोग, PQ स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, QR का वैल्यू आपके पास था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस PR का वैल्यू था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो PQ और PQ अगर जो है, ये PQ ही तो इन दोनों के बीच की दूरी है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें D से, सपोज दैट हमने मान लिया ये डिस्टेंस क्या है, D, तो यहां पर बेटा D स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से बेटा D का वैल्यू अगर निकालेंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये फॉर्मूला आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है बेटा। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप वो बताइए मुझको, ठीक है, जो भी आपको क्लियर ना हो रहा हो, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसी फिगर में, या दोबारा मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और उसी में बताता हूं आप लोगों को कि स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझिएगा। ठीक, इसी से समझ लेंगे, थोड़ा सा फिर से दोबारा बता दूंगा, ये समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये फॉर्मूला निकल आया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग सीखें स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हम लोग दो बिंदुओं के ढाल निकालें, ठीक, जैसे फिगर अभी बनाया था सेम वैसे ही फिगर बनेगा इसमें भी, समझिएगा कैसे, जैसे बनाया था वही बनेगा सेम। ठीक, फिगर वैसे ही है, यहां पर जो बनाया था ये P था और यहां पर बनाया था अभी ये Q था, ये N डैश था, ये N था, ये M था और ये M डैश और ये डॉट डॉट करके यहाँ R।
तो इस तरह से हमने इस फिगर को अभी जब सॉल्व किया था, अभी निकाला था, तो यहां पर बेटा एंगल थीटा बन रहा था। ठीक, और यहां पर हमने एंगल थीटा निकालने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो अगर एंगल यहां थीटा बन रहा है तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा बेटा, थीटा बनेगा। ठीक, तो हमने बेटा क्यू आर क्या निकाला था लास्ट फिगर में, क्यू आर क्या निकाला था, y2 माइनस y1। आप उसी फिगर को बना लेंगे दोबारा, ठीक है, y2 माइनस y1। और पी आर क्या निकाला था बेटा, पी आर निकाला था x2 माइनस x1। ये निकाला था हमने क्या, क्यू आर, और ये निकाला पी आर। ठीक, क्लियर हो गया आपको, ये क्यू आर निकाला था, ये क्या निकाला था, पी आर निकाला था। तो हम लोग इन दोनों में निकाल दें पहले क्या, टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दें। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, लंब बटे आधार। क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, देखो लंब क्या है, क्यू आर है, क्या बेटा, क्यू आर। ठीक, और आधार क्या है बेटा इसमें, पी आर। तो क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर की जगह वैल्यू रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन इसकी जगह रख देंगे x2 माइनस x1। तो इस तरह से ये टेन थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, m के। तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, क्या m बराबर आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये निकल आया आपका तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था m बराबर टेन थीटा, जो होती है रेखा की ढाल। क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला बेटा पढ़ा है। दूसरे फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरे फॉर्मूले की डेरिवेशन में पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसका मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को बताया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप वो डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की अगर हम लोग ढाल निकालना चाहते हैं, ये है बेटा दो बिंदुओं की प्रवणता या दो बिंदुओं की ढाल। ठीक, कैसे निकालते हैं, अभी जैसे आपने वो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी थ्योरम के बेस्ड पर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये क्यू आर था, जैसे हमने क्यू आर आपको लास्ट में निकाला था, पूरी y2 थी, y1 उससे लेस किया गया था, तो ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 हमने रख दिया और सॉल्व करके निकाल लिया। तो ये बेटा निकल आया क्या, दो बिंदुओं की ढाल या प्रवणता। ठीक, तो दो बिंदुओं की ढाल या प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो गया होगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, हम लोग देखते हैं अगर इसकी दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं। पहली नंबर कंडीशन होती है यदि दो रेखाएं, यदि रेखाएं क्या हो, परस्पर समांतर हो, परस्पर कैसी हो, समांतर हो। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। यदि दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, तो समांतर होने पर हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं कि m1 बराबर किसके होता है, m2 के। मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं, समझिएगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसानी तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। ये हमने एक लाइन खींचा, एक ये लाइन खींचा, इसमें यहां पर हमने दो लाइन कर दी पैरेलल। ठीक, ये लाइन, ये सपोज दैट लाइन मान ली हमने L1, ये लाइन मान ली L2। ठीक है, और इसका एंगल मान लिया अल्फा और इसका एंगल मान लिया बीटा। ठीक, इफ दीज टू लाइन्स L1 एंड L2 विच इंक्लिन प्लेन, इनके क्या हो जाएंगे, एंगल कितने हैं, अल्फा और बीटा। ये एक्स एक्सेस है बेटा, ये क्या है, वाई एक्सेस है। ये तो क्लियर है, अल्फा और बीटा क्या है, इनके एंगल है। ठीक, तो अगर अल्फा और बीटा ये एंगल है, ठीक, और ये रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर है, तो अगर हम लोग मान लें कि इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो बेटा आप लोग जानते हैं कि ये जो कोण होते हैं, ये कोण
एक ही रेखा पर बने संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो अल्फा और बीटा कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। तो एक ही रेखा पर बने कोण मतलब संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख देंगे एक ही रेखा पर बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये आपस में बराबर होंगे मीन्स अल्फा और बीटा आपस में क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। अगर अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो सकता है तो क्या 10 अल्फा 10 बीटा के बराबर नहीं हो सकता? 10 अल्फा और 10 बीटा भी तो बराबर ले सकते हैं। दोनों तरफ का 10 लगा दो। अब सपोज दैट मान लो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि m किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। मींस अगर हम लोग tan अल्फा वाले एंगल को, ये वाली लाइन को हम लोग m1 मान लें तो इसको क्या लिखेंगे? m1। और इस वाले को अगर ढाल को m2 मान लें तो इसको m2 लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? ठीक, क्लियर हो गया? इससे हमने आपको बताया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक, ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर क्या हों? लंबवत हों। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है अगर इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर रेखाएं क्या हों? परस्पर लंबवत हों। क्या हों? लंबवत हों बेटा। अगर लंबवत होंगी तो कंडीशन आप लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है m1 डॉट m2 बराबर होता है बेटा -1। क्या होता है? m1 डॉट m2 बराबर -1। तो हम लोग सीखेंगे इसका प्रूफ। देखिएगा ये m1 डॉट m2 बराबर -1 कहां से आया है? देखते हैं। ठीक, समझिएगा m1 डॉट m2 बराबर -1 कहां से आया? देखिए, जैसे अगर इसका फिगर ड्रा करूं तो समझेंगे। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक, एक ये बनाया, एक ये लाइन खींच दी और ये लाइन L1 है। ठीक, और इस पर परपेंडिकुलर काटेगी एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक, तो मतलब ये लाइन अगर ऐसे काट रही है तो इनके बीच जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये 90 डिग्री का ना बन रहा होता तो ये एक दूसरे पर लंबवत होती नहीं। ठीक, ये L1 हो गई और ये L2 हो गई। ठीक, ये एक दूसरे पर अगर लंबवत हैं मीन्स ये 90 डिग्री के कोण पर होंगी। तो ये एंगल बेटा क्या होगा? बीटा। और ये एंगल क्या होगा? अल्फा। ठीक, ये बीटा होगा और ये क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक, अगर हम लोग इसका नाम डालना चाहें तो P डाल दें, इसको Q डाल दें, इसको R डाल दें। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एंगल यहां पर इसको बना दो अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा। ठीक, तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो कोण होता है ये है बहिष्कोण। क्या है बेटा? बहिष्कोण। ठीक, बहिष्कोण, ये बहिष्कोण होता है। तो बनने वाला बहिष्कोण जो होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो क्लियर होगा। ठीक, तो अगर इसको बात करें तो यहां पर बोल सकते हैं कि बनने वाला बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाहर जो कोण बन रहा है अल्फा, ये बराबर होगा किसके? 90 प्लस बीटा के। ठीक है, हो जाएगा 90 प्लस किसके हो जाएगा? बीटा के। ठीक, क्लियर हो गया? ये एंगल जो होगा यहां पर अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा। नहीं लिख सकते? समझ में आ गया? ठीक, तो अगर यहां पर आ जाए, ये लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां पर अगर इसका tan ले लें तो क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस बीटा।
तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, बेटा tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है cot थीटा, वो भी काहे का, माइनस का cot थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का cot बीटा, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का cot बीटा, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको क्या लिख दिया, माइनस का cot बीटा। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर cot बीटा को हम लोग लिख देंगे -1/tan बीटा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा tan अल्फा डॉट tan बीटा बराबर किसके, -1 के। और tan अल्फा है पहले लाइन की प्रवणता m1, इसकी है प्रवणता m2, तो यहां रखेंगे m1 और यहां रखेंगे m2, तो m1 डॉट m2 बराबर किसके आ जाएगा, -1 के आ जाएगा, किसके आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये सूत्र का डेरिवेशन देखा, m1 डॉट m2 बराबर क्या आ गया, -1। क्लियर हो गया होगा। अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं इधर बता दूंगा, समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो बहिष्कोण है ये अल्फा, तो ये बनने वाला जो बहिष्कोण होता है ये शेष दो अंतःकोणों के बराबर होता है योग के। मीन्स अल्फा जो होता है वो बराबर किसके होता है, 90 प्लस बीटा के बराबर होगा, मीन्स अंदर वाले दोनों कोणों के। तो अगर tan ले लेंगे तो ये tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan और 90 प्लस बीटा, ठीक। तो tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, इसको लिख देंगे cot बीटा, कहेगा माइनस का, तो tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, -1/tan बीटा के। तो tan अल्फा बराबर किसके आ, tan अल्फा डॉट tan बीटा बराबर किसके आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। और ये बराबर होगा m1 के और ये बराबर होगा m2 के, तो m1 डॉट m2 बराबर किसके हो जाएगा, -1 के। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ठीक। तो बेटा इसके आगे का पार्ट आप लोगों को कल करवाऊंगा, आगे और भी फॉर्मूले मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से कॉपी बनाकर ध्यान से पूरा समझ के करें, और जो चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।